आईपीएल 2025 खेलने वाले प्लेयर्स के लिए अब बल्ले बल्ले हैं बाबू भैया। अब इनके पास पैसे ही पैसे होंगे क्योंकि बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 के रिगार्डिंग ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस को लाई है जो आप सभी को हिला कर रख देगा। तो कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो भैया आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले प्लेयर रिटेंशन को लेकर काफी ज्यादा सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन अब ये सस्पेंस पूरी तरह खत्म हो गया है क्योंकि आईपीएल के गवर्निंग काउंसिल ने ये फैसला किया है कि अब आईपीएल के 10 टीमों को मैक्सिमम 6 प्लेयर्स को रिटेन करने की अनुमति होगी। पहले कोई भी टीम जो है मैक्सिमम 4 प्लेयर को ही रिटेन कर सकती थी, लेकिन अब ये 4 से बढ़कर 6 प्लेयर हो गए हैं और इस 6 रिटेंशन में मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर तो 2 अनकैप्ड प्लेयर होंगे। यहाँ पर पहले जो भारतीय और विदेशी प्लेयर्स को रिटेन करने की एक निर्धारित सीमा थी ना, उसे भी हटा दिया गया है और अब टीमें जो है जितने चाहे उतने भारतीय और विदेशी प्लेयर्स को रिटेन कर सकती है। हालांकि यहाँ पर मैक्सिमम 5 कैप्ड प्लेयर और 2 अनकैप्ड प्लेयर को ही रिटेन कर सकती है। यहाँ पर एक अनकैप्ड इंडियन प्लेयर का होना कंपलसरी है। और भैया बहुत लोग ये जानना चाहते होंगे कि ये 6 साल बाद जो आरटीएम कार्ड आई है इसकी कहानी क्या है, आखिर इसका मतलब क्या है। तो आरटीएम कार्ड का मतलब है राइट टू मैच कार्ड। इसमें होता यह है कि अगर कोई फ्रेंचाइजी 6 के बजाय केवल 3 प्लेयर्स को ही रिटेन करती है तो मेगा ऑक्शन के समय उसे 3 आरटीएम कार्ड दिए जाएंगे। इसका मतलब यह है कि अगर किसी खिलाड़ी को ऑक्शन में सबसे ज्यादा बोली मिल रही है और कोई दूसरी टीम उस पर बोली नहीं लगाती है तो उसे आरटीएम कार्ड की मदद से हासिल किया जा सकता है। अगर कोई फ्रेंचाइजी किसी खिलाड़ी को रिलीज कर देती है और ऑक्शन में उस पर बोली लग रही है तो उस फ्रेंचाइजी से पूछा जाएगा कि क्या वो अपना आरटीएम कार्ड का इस्तेमाल करना चाहती है। अगर फ्रेंचाइजी इस पर सहमत हो जाती है तो दूसरी टीम को बोली बढ़ाने का मौका दिया जाएगा। बेसिकली आरटीएम कार्ड का मतलब यही है। आशा है आप सभी समझ गए होंगे। अब अपने दूसरे नियम की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन भैया उससे पहले एक ट्विस्ट की बात बताऊं। जो भी खिलाड़ी 5 साल और उससे ज्यादा समय पहले से रिटायर्ड है ना, वो अनकैप्ड प्लेयर के लिस्ट में आएंगे। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका सीधा मतलब ये है कि ये नियम बना ही इसलिए है कि एमएस धोनी को सीएसके रिटेन कर सके, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ रुपए में, क्योंकि नियम के अनुसार अनकैप्ड प्लेयर को टीम सिर्फ 4 करोड़ में रिटेन कर सकती है। तो ये सीएसके फैंस के लिए गुड न्यूज है। दूसरा अपडेट ये है कि अब सारे फ्रेंचाइजी के पर्स के लिमिट को बढ़ा दिया गया है। क्या समझे? पहले 100 करोड़ में टोटल 25 प्लेयर खरीदने थे, लेकिन अब ये 100 करोड़ से बढ़ाकर 120 करोड़ कर दिया गया है। तीसरा अपडेट जो है आईपीएल खेलने वाले प्लेयर्स को खुशी से 2 फीट ऊपर कुदा देगा, क्योंकि आईपीएल के इतिहास में पहली बार मैच फीस की शुरुआत की गई है। इसमें सारे खिलाड़ियों के साथ साथ इम्पैक्ट प्लेयर सहित इनको प्रति मैच खेलने के 7.5 लाख रुपए मिलेंगे और ये जो है उनके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के अतिरिक्त होगा। और जो भी प्लेयर सारे के सारे 14 मुकाबले खेल लेंगे उन्हें 1.05 करोड़ रुपए बोनस के रूप में मिलेंगे। ओ भाई समझ रहे हो, पैसा ही पैसा होगा। लेकिन यहाँ पर सारे फ्रेंचाइजी को 120 करोड़ के अलावा 12.6 करोड़ रखने होंगे इस सीजन मैच फी के रूप में। चौथे अपडेट में बीसीसीआई ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसमें रिटेन होने वाले सारे प्लेयर्स के सैलरी को निर्धारित कर दिया है, जिनके सैलरी को आप स्क्रीन पर देख सकते हो। पांचवा अपडेट है कि अब विदेशी प्लेयर को मेगा ऑक्शन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, और मेरे को लगता है कि ये बहुत सही हुआ है क्योंकि विदेशी प्लेयर जो है बहुत नौटंकी करते थे यार। ये ज्यादातर मेगा ऑक्शन में आते नहीं थे और मिनी ऑक्शन में आकर बहुत ज्यादा पैसे ले जाते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। बीसीसीआई ने कहा है कि भैया अब तुम मेगा ऑक्शन में खुद को रजिस्टर करो तभी तुम्हारा पत्ता चलेगा, नहीं तो टाटा बाय बाय। इसके अलावा एक और रूल बना है विदेशी प्लेयर्स के लिए, जिसमें जो भी खिलाड़ी ऑक्शन में बिकते हैं और मध्य में किसी कारणवश खेल को छोड़कर अपने देश लौट जाते हैं तो उन्हें इस कंडीशन में 2 साल के लिए आईपीएल से बैन कर दिया जाएगा। छठा अपडेट है कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल 2025 में भी कंटिन्यू रहेगा। तो ये थे आईपीएल 2025 के कुछ बड़े बड़े अपडेट्स जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।